Hello students, welcome back to my channel. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. To get all the notification related to my channel, press the bell icon button. So without wasting your time, आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इफ सिनेरियो, गोल सीक एंड सोल्वर. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा कंसोलिडेशन एंड सब टोटल. सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ सिनेरियो, गोल सीक एंड सोल्वर को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इफ सिनेरियो. सिनेरियो मीन्स टू क्रिएट अ सीन, different scene, or you can switch on different scenes, right? Now scenario are a tool to test what if questions. What if question means अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू कुछ रिजल्ट आएगा, राइट? x की वैल्यू आप लेंगे 10 और y की वैल्यू आप लेंगे 20, राइट? 10 प्लस 20 30. नेक्स्ट टाइम x और y की वैल्यू आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. नेक्स्ट टाइम आप कर देंगे 30 प्लस 20 50. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और सिनेरियो क्रिएट करेंगे, राइट? अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं वो भी. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्लिक ऑन ओपन ऑफिस. अब आपके सामने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो हो रहा है, राइट? एग्जाम्पल इज what is the simple interest if principal is 2000 rupees and rate of interest is 4% and time is 2 year, right? अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, टाइम कितना है 2 ईयर. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन के साथ, राइट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल लेंगे B8, देन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस वन एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम दिस वन B10. एंड अब इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड एंड प्रेस एंटर बटन. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 160, राइट? अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या हुआ, एक सीन क्रिएट हुआ. अब इसे हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे. टूल्स मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिनेरियो देख रहे होंगे. क्लिक ऑन दिस सिनेरियो. जैसे ही आप सिनेरियो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी. अब यहाँ इस विंडो में आप क्या करेंगे, नेम ऑफ सिनेरियो का नेम आप रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंसिपल 2000 है तो मैं रखूंगी P is 2000, राइट? उसके बाद आप कमेंट देना चाहें तो कमेंट भी दे सकते हैं. फिर उसके बाद है सेटिंग्स. सेटिंग में फर्स्ट है आपका डिस्प्ले बॉर्डर. तो डिस्प्ले बॉर्डर में हम इसका डिस्प्ले बॉर्डर सपोज और ऑरेंज कलर रखते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉपी बैक. कॉपी बैक मीन्स अगर आप कोई भी चेंजेस इसके अंदर करते हैं तो वो प्रसिस्ट करेंगे, वहां रहेंगे, ठीक है, परमानेंट होंगे. अगर आप इसे अनचेक करेंगे तो वहां पे जो चेंजेस हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है. नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन. अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, एक सीन क्रिएट हो गया और यहाँ आपके सामने एक एरो बटन है. इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अभी मेरे पास एक ही सिनेरियो है तो ये एक ही दिखा रहा है. चलिए हम दूसरा क्रिएट करते हैं. अभी मेरा प्रिंसिपल था 2000, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5000, राइट? इसके अकॉर्डिंग मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, 400 सिंपल इंटरेस्ट आ गया. अब क्या करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करेंगे सेल वैल्यूज को. नाउ क्लिक ऑन दिस टूल एंड सिनेरियो. अब इसका हम नेम रखेंगे P is 5000, राइट? नाउ अनचेक दिस कॉपी बैक. अभी हम डिफरेंस देखेंगे चेक और अनचेक में, क्या डिफरेंस है कॉपी बैक में. यहाँ पे इसका डिस्प्ले बॉर्डर जो है वो हम इसका ले लेते हैं पिंक. नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंक कलर हो गया, यहाँ 5000 है 4 और यहाँ पे दिस वन. अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 5000 की जगह कर देते हैं
8,000, राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं 10। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन दिस टूल मेन्यू एंड सिलेक्ट सिनेरियो। अब यहाँ पे यहाँ देंगे हम P इज 8,000 एंड R इक्वल्स टू 10, राइट। इसका डिस्प्ले बॉर्डर हम करेंगे, इसका डिस्प्ले बॉर्डर हम ब्लू सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कॉपी बैक को है चेक रहने देंगे, राइट। अब आप डिफरेंस देखिएगा। नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन। अब आप देखेंगे आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी सिनेरियो पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब आप डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम 2 है। मैं इस टाइम की 2 की जगह 3 कर देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, स्विच करूंगी नेक्स्ट वाले सिनेरियो पे, और वापस हम जब इस सिनेरियो पे जाएंगे P इज 8,000, तो मेरा टाइम क्या है, 3 है। ठीक है, ये तो था कॉपी बैक कि मेरे जो चेंजेस है वो क्या रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, राइट। अब मैं क्या चाहती हूँ, दूसरे सिनेरियो पे जंप करती हूँ। नाउ क्लिक ऑन दिस P इज 5,000। यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं 4 की जगह 8, राइट। अब हम क्या करते हैं, दूसरे सिनेरियो पे जंप करते हैं और वापस उसी सिनेरियो पे जब जाएंगे तो वो चेंज जो है वो परसिस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है कॉपी बैक, चेक और अनचेक में। आई होप आपको समझ में आया हो, और कैसे आप सिनेरियो क्रिएट करेंगे ये भी समझ में आया होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, गोल सीक। गोल सीक इज टू फाइंड द वन वेरिएबल सेल वैल्यू फॉर डिजायर्ड रिजल्ट, राइट। सपोज आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पता है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपको नहीं पता है, पर आप रिजल्ट चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं आपके 85% हो, राइट, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही क्या है, आपका गोल सीक है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, राइट। मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरा मुझे नहीं पता क्या है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 4, राइट, एंड टाइम मेरा है 2 ईयर, राइट। और मुझे क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 400, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप देखेंगे, जाएंगे यहाँ पे वैल्यू आप प्रिंसिपल की करेंगे 0, एंड यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताएंगे। इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइड बाय 100, राइट। यही है फॉर्मूला। अभी मेरा 0 शो होगा क्योंकि प्रिंसिपल मेरा क्या है, 0 है इनिशियल में। मुझे फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल की वैल्यू। नाउ क्लिक ऑन दिस टूल मेन्यू। आपको सभी जो व्हाट इफ सिनेरियो के जो भी टूल्स हैं, गोल सीक, सोल्वर और सिनेरियो, सभी आपको किस में मिलेंगे, टूल्स मेन्यू में मिलेंगे, राइट। अब आप क्या करेंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला सेल मीन्स जिसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई है। तो फॉर्मूला सेल मेरा कहाँ अप्लाई था, सिंपल इंटरेस्ट वाले में। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे आ गया क्योंकि मैंने वहीं पे क्लिक कर रखा था। अब टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू आपको कितनी चाहिए, 400, राइट। वेरिएबल सेल जिसकी सेल की वैल्यू चेंज होगी, वेरी करेगी। तो किसकी सेल की वैल्यू चेंज होगी, प्रिंसिपल की, तो ये वाला। नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन, राइट। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया है, गोल 6 सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 5000 इनटू करंट सेल। नाउ क्लिक ऑन दिस यस। देख रहे हैं ना, इसने 5000 क्या किया, खुद से कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गोल सीक को अप्लाई करेंगे। तो गोल सीक का एक एग्जांपल हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का भी देखेंगे। नाउ क्लिक ऑन दिस टैब
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज प्लानिंग हर गोल्स अबाउट द मार्क्स शी शुड अटेन इन द फोर्थ कमिंग सेमेस्टर फोर्थ एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू अचीव अ डिस्टिंक्शन 75%, assuming that examination of each subject is for 100 marks, राइट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेमेस्टर 1 2 3 के मार्क्स हमको दे रखे हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 4 के भी मार्क्स हमको यहाँ पे दे रखे हैं। हमें क्या करना है, सेमेस्टर 4 के मार्क्स उसके कैलकुलेट करने हैं, और इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है वो क्या हो जाए, इन सभी सेमेस्टर का एग्रीगेट क्या हो जाए, 75% हो जाए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल एवरेज ब्रैकेट और सेल रेंज, राइट हम क्या करेंगे, सेल रेंज देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। मीन्स मेरा कितना हुआ यहाँ पे 72.25, राइट अब इसे फिल हैंडल के हेल्प से हम क्या करेंगे, सभी सेल्स को फिल कर लेंगे, राइट अब आपको क्या करना है, सेमेस्टर 4 में अभी हम मान के चलते हैं, हमें वैल्यू नहीं पता है तो हम इनिशियल वैल्यू 0 देंगे, राइट अब हम यहाँ गोल सिक का यूज करेंगे। गोल सिक क्या यहाँ पे करेंगे, एवरेज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट और सेल रेंज इसकी देंगे, राइट और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, राइट अब हमें क्या करना है, सेमेस्टर 4 की एवरेज निकालनी है ताकि हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना आ जाए, हमारा एग्रीगेट आ जाए 75%। नाउ क्लिक ऑन दिस टूल मेन्यू, टूल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड गोल सिक, गोल सिक पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला सेल हमारा कौन सा था, दिस वन F25, राइट टारगेट वैल्यू हमारी कितनी है 75%, वेरिएबल सेल कौन सा है जिसकी वैल्यू चेंज होगी, दिस वन सेमेस्टर 4 की। नाउ क्लिक ऑन दिस ओके। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें 67 होंगे करंट सेल में तभी मेरे क्या आएंगे 75%, तो 67। अब मुझे क्या करना है, इस सेमेस्टर 4 के सभी सब्जेक्ट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सभी सब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करूंगी, यहाँ पे 0 0 पुट कर दूंगी। अब मुझे क्या करना है, इस सब्जेक्ट 1 के एवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल एवरेज एंड सेल वैल्यू, यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया एंड प्रेस द एंटर बटन, यहाँ पे क्या आया 64.75, राइट अब हम क्या करेंगे, टूल्स मेन्यू पे जाएंगे, नाउ क्लिक ऑन दिस गोल सिक, गोल सिक पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला सेल ऑलरेडी मेरा क्लिक्ड है, टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल दिस वन, राइट नाउ क्लिक ऑन दिस ओके। मीन्स अगर मेरे यहाँ 41 होंगे तभी 75% आएंगे। इसे क्या करेंगे हम, इसे हम कर देंगे ड्रैग, राइट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट नाउ क्लिक ऑन दिस टूल एंड गोल सिक। अब मेरा टारगेट वैल्यू फिर से वही 75, राइट वेरिएबल सेल दिस वन, नाउ ओके मीन्स यहाँ 70 होंगे तभी 75 होंगे। अब सब्जेक्ट 3 का भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, क्लिक ऑन दिस टूल एंड गोल सिक, फॉर्मूला सेल पहले से ही है, फिर हम क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल दिस वन एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। मींस सब्जेक्ट 3 में अगर 80 होंगे तभी 75 आएंगे। अब सब्जेक्ट 4 का नंबर है, क्लिक ऑन दिस टूल, गोल सिक, फॉर्मूला सेल एंड टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल दिस वन, नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन। मीन्स 77 होंगे तो 75। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गोल सिक का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज गोल सिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा इसके अंदर, सोल्वर, लास्ट टॉपिक। सोल्वर इज मोर इलेबरेट फॉर्म ऑफ गोल सिक। इन सोल्वर यू फाइंड द मल्टीपल वेरिएबल सेल वैल्यू फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। मीन्स गोल सिक में आपने देखा जब हमें एक सेल की वैल्यू नहीं पता होती थी तब हम क्या करते थे, गोल सिक का यूज करेंगे। इन सोल्वर व्हेन वी डोंट नो द मल्टीपल वेरिएबल सेल वैल्यू देन वी विल यूज सोल्वर ऑप्शन, राइट। तो किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल रहेगा सोल्वर के लिए। सोल्वर में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैंने सब्जेक्ट नेम,
दिस वन इज मार्क्स। यहाँ पे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और आईटी के मार्क्स आपके लिखे हुए हैं। लेकिन अब मुझे क्या है, यहाँ पे एसएसटी और साइंस के मार्क्स मुझे नहीं पता है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे सेल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, राइट, एंड एंटर बटन। मेरी क्या एवरेज आई, 58.16%, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है एसएसटी और साइंस के मार्क्स। नाउ क्लिक ऑन दिस टूल मेन्यू एंड सोल्वर। आप जैसे ही सोल्वर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टारगेट सेल क्या रहेगा, जिसमें मेरा फॉर्मूला अप्लाई है, राइट। आप अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि आपके जो परसेंटेज हैं वो इतने ही आएंगे, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, राइट। सपोज आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, आपने लिखा 85% आएंगे मेरे सेल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाय चेंजिंग सेल किसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे। 2 सेल की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो इन दोनों सेल को हमने क्या किया, माउस के लेफ्ट बटन से दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन मीन्स आपको पता है कि आपके एसएसटी का पेपर कैसा हुआ है, तो यहाँ पे सेल रेफरेंस देंगे, क्लिक करेंगे सेल पे। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपका पेपर ऐसा हुआ है कि आपके 70 से ज्यादा नहीं आएंगे, 70 से या तो कम आएंगे या 70 के बराबर आएंगे, राइट। यहाँ से आप ऑपरेटर चूज कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर आपको लगाना है, ठीक है। अब सेकंड सेल रेफरेंस आप देंगे इस साइंस का। साइंस में सपोज आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो आपके क्या होंगे, या तो 80 के बराबर आएंगे या 80 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। हमने सब कुछ यहाँ पे इस विंडो में सेट कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन दिस सॉल्व बटन। जैसे ही आप सॉल्व बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके एसएसटी वाले जो सेल है उसके अंदर वैल्यू फिल हो गई है 70 एंड साइंस में हो गया है 91। और आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीगेट मेरा कितना आ गया है, 85, राइट। आप ये आपसे ये विंडो जो हुई है, ये आपसे पूछ रही है कि आप इस रिजल्ट को रखना चाहते हैं या फिर रीस्टोर प्रीवियस वन। तो रखना चाहेंगे, कीप दिस रिजल्ट। नाउ क्लिक ऑन दिस कीप रिजल्ट। आप देखेंगे इस सॉल्वर की हेल्प से हमने क्या किया, दो सेल वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया अपने डिजायर्ड आउटपुट के हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्वर को करेंगे। गोलसिक का आपने देख ही लिया था एग्जाम्पल, गोलसिक आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, 1 सेल की वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है। फिर आपने देखा था कैसे आप सिनेरियो क्रिएट करते हैं, कैसे आप गोलसिक की वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सल्यूशन दिए जाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।